हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कल के होमवर्क की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये प्रॉब्लम थी। आपसे पूछा गया था फाइंड एफ ऑफ एफ एक्स। ओके, ये आपसे पूछा गया था। तो एफ ऑफ एफ एक्स आपको निकालना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, एफ ऑफ एफ एक्स। अब यहां देखिए, एफ और ये इनपुट एक्स है, तो बन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो यहां क्या बन जाएगा, एक्स की जगह एफ एक्स आ जाएगा, यानी एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3f(x) प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एफ एक्स की वैल्यू लगा दो जो भी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। ओके, इस तरह से बन जाएगा। अब यहां आप लगा सकते हो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, लगा करके इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। x टू दी पावर 4 माइनस इस 3x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4। ओके, अब माइनस 2ab तो माइनस 6x क्यूब, फिर माइनस 2bc तो 12x, फिर 2ca यानी 4x स्क्वायर। ओके, इसको देखोगे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 एंड प्लस 2, ये आपका बन जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, x टू दी पावर 4, ये कोई भी टर्म नहीं है इसमें। अब 6 के x क्यूब का भी नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लिया। अब x स्क्वायर का टर्म देखो तो 9x स्क्वायर 4 30 माइनस 3 10x स्क्वायर। अब x का टर्म देख लो, माइनस 12x 9x माइनस 3x 4 to 6 माइनस 6 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एफ ऑफ एक्स। आप एक्स कॉमन लेके लिख दीजिए, चाहिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास कि f such that r to r, एक फंक्शन है जो r से r में डिफाइन है। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफाइन कर रखा है कैसे, और एक दूसरा फंक्शन कर रखा है g such that r to r, और इन्होंने कहा है कि फॉग ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड गॉफ ऑफ x दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अब इन्होंने क्या कहा, फाइंड एफ एक्स एंड जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स। अब देखो इसमें करना क्या, पहले तो आप इसको समझ लो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर, मतलब एफ के इनपुट में जी एक्स है, तो क्या बन रहा है यहां, साइन एक्स स्क्वायर, यानी ये है चीज, समझो इसको। और इसको क्या लिख सकते हो, जी ऑफ एफ एक्स साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। अब आप एनालिसिस करो तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि gx किसके इनपुट में है, f के। यहां किसका इनपुट चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर किसके इनपुट में, साइन के। तो डेफिनेट बात है कि gx की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, देख लो। और यहां g एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स पे ऑपरेटर लगा ये g, तो साइन एक्स पे ऑपरेटर लगा स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां एफ एक्स किसका है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहां जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली एनालिसिस से ही पता चल जाता है, तो नो प्रॉब्लम, इजी क्वेश्चन था।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए दिया है कि इफ एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब एक फंक्शन आर से आर में डिफाइन है, ठीक है। किस तरह से दे दिया, ये एक्सप्रेशन दे दिया एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। अब इसने कहा क्या है, एक दूसरा फंक्शन है, अनदर फंक्शन g सच दैट आर टू आर, ठीक है। और इन्होंने कहा है इस तरह से दिया हुआ है कि g 5/4 इज इक्वल टू 1, यानी g के इनपुट में 5/4 जाए तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देन प्रूव दैट, तो आप प्रूव करिए कि गॉफ आर से आर में इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेट बात है कि अगर हम एफ सच दैट आर टू आर है, जी सच दैट आर टू आर है, तो गॉफ किस में डिफाइन होगा, डेफिनेटली आर टू आर में ही डिफाइन होगा। किस तरह से होगा, सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे ही डिफाइन होगा। अब इसको आपको क्या दिखाना है कि ये फंक्शन है वो कांस्टेंट है, तो अल्टीमेट एफ एक्स काफी बड़ा एक्सप्रेशन है, तो यहां तो लिखना कोई फायदे का बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस एफ एक्स को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कि आखिर इसकी जो सिंपलेस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाई 3। ओके, इस कैलकुलेशन को देख रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखा रहेगा, तो अब इसमें लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी लगा हुआ स्क्वायर है, तो देखो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस पाई बाई 3 प्लस कॉस एक्स साइन पाई बाई 3। ओके, इसके बाद में कॉस एक्स, यहां भी वही लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, सो कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3। ओके, सो साइन स्क्वायर एक्स, यहां वैल्यू लगाइए इसकी, कॉस 61/2 होता है, तो साइन एक्स बाई 2 हियर √3/2, तो √3/2 कॉस एक्स होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स और ये 1/2 तो यहां आ जाएगा, माइनस √3/2 इंटू साइन ऑफ एक्स। ओके, अब देख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स यहां होल स्क्वायर होगा सभी का, तो ये 2 तो कॉमन लेके इसका तो 1/4 अलग कर लो, होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 √3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहां देखो, इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है भाई, तो एक लाइन और बढ़ते हैं आगे, साइन स्क्वायर एक्स यहां बनेगा 1/4 साइन स्क्वायर एक्स, यहां बनेगा 3/4 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को इधर ले आइए, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, √3/2 साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस √3/2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप देखिए, इसको कैंसिल हो जाएगा, इसको और इसको ऐड किया तो क्या मिलेगा, 5/4 साइन स्क्वायर एक्स, इसको और इसको ऐड करो तो 3/4 1/2, दिस इज ऑल्सो 5/4,
5/4 टेक कॉमन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। ओके, तो एफ एक्स की जो वैल्यू आई यहां पे वो कितनी आई, एफ एक्स की वैल्यू आई 5/4। अब जी 5/4 क्या दे रखा है इसने, 1 दे रखा है, तो गॉफ क्या आ गया ये, यानी ये फंक्शन आ गया 1 मतलब कांस्टेंट। सो आप कह सकते हो हैंस गॉफ सच दैट R2R इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये अपन को प्रूव करना था, नो प्रॉब्लम, सिंपल है, बट आपको ये एक्सप्रेशन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो 5/4 आई, फिर उसके हिसाब से ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, लेट f such that z to z, इसको डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3n सॉरी, एफ एन इज इक्वल टू 3 into n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, यानी सभी इंटीजर के लिए ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है 3 into n। ओके, अब इसके बाद इन्होंने कहा कि n अनदर फंक्शन g सच दैट z टू z, इसको डिफाइन किया है gn n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ओके, इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। अब इन्होंने क्या कहा है, क्या शो करना है, ये कह रहे हैं शो दैट गॉफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है, एंड फॉग आइडेंटिटी नहीं है, इस बात को प्रूव करो। ठीक है, ओके, इस सॉल्यूशन को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गॉफ को ही देख लेते हैं, एफ सच दैट जेड टू जेड, यहां लिख लीजिए एफ सच दैट जेड टू जेड एंड जी सच दैट जेड टू जेड। तो गॉफ किस में डिफाइन होगा, देन डेफिनेट है गॉफ किस में, एफ का डोमेन यानी जेड, ये डोमेन में है तो इसका डोमेन, और जी का कोडोमेन, तो ये गॉफ सच दैट जेड टू जेड डिफाइंड एज, इस तरह से डिफाइन होगा। तो देख लें गॉफ, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने एन के लिए ले रहा हूं, तो इसको क्या लिखूंगा, जी ऑफ एफ एन। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ एन की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, एफ एन क्या दे रखा है 3n दे रखा है। ठीक है, अब जी 3n, जी के इनपुट में है 3n, अब ये कह रहा है इनपुट में n, यहां जो इनपुट है अगर वो मल्टीपल है 3 का तो होगा n/3, और n का मल्टीपल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो यहां देखो ये n 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये 3 का मल्टीपल है या नहीं है, डेफिनेटली है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 3n/3 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3n इज मल्टीपल ऑफ 3, 3n है वो 3 का मल्टीपल है, तो नो प्रॉब्लम, 3 से 3 कैंसिल कर दो और ये आ गया n। तो कहने का मतलब ये आया कि गॉफ n पुट किया और n ही आया आपका। गॉफ किस में डिफाइन है, z से z में। अगर इस तरह की कंडीशन आती है किसी फंक्शन में जो पुट करते हैं वही आ जाता है, तो ऐसा केवल आइडेंटिटी फंक्शन में होता है। तो यहां गॉफ क्या बन गया, जो रख रहे हैं वही आ रहा है, इसका मतलब गॉफ क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। चूंकि गॉफ जेड में डिफाइंड है इसलिए आइडेंटिटी किस में आया, जेड में। तो एक बात तो प्रूफ होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं फॉग की। तो फॉग के लिए क्या करना, आप देखो फॉग किस में डिफाइन होगा,
फॉग भी जेड से जेड में है तो जी का डोमेन क्या है देखो जेड, और कोडोमेन इसका जेड, तो जेड से जेड में ये भी डिफाइन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं क्या आएगा। फॉग एन लेके चला एफ जी एन, ठीक है। अब एफ जी एन में क्या आएगा, एफ इनपुट जी एन, यहां बात आ गई। तो अब जीएन की वैल्यू यहां पे क्या है, एक तो ये है और एक ये है, तो कैसे लिखोगे इसको, एफ एक तो ny3 हो सकती है यहां पे, कैसे हो सकती है, इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो gn की वैल्यू में क्या लगा सकता हूं यहां ny3, और अगर मल्टीपल नहीं है तो gn की वैल्यू क्या लगाऊंगा, if n is not multiple of 3, ठीक है। अब आप देखो यहां पे इसको मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं, एफ एन वाई थ्री, अब इस फंक्शन में एन वाई थ्री तो यहां क्या बनेगा, एन वाई थ्री यहां लगाओ 3 इंटू एन वाई थ्री, कंडीशन वही लिखोगे इफ एफ एन इज मल्टीपल ऑफ 3, और यहां लिखोगे एफ जीरो, तो 3 इंटू जीरो क्या हो जाएगा 0, और यहां क्या हो जाएगा n, तो ये कंडीशन आई इफ n इज नॉट, ठीक है। मतलब ये कि जो फॉग की वैल्यू है आप समझो इसको कि एफ ऑफ जी एन आया कब, जब ये मल्टीपल है, और 0 आया कब, जब मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो यहां n इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड n इज नॉट मल्टीपल ऑफ, ठीक है। अब देखो कि फॉग ऑफ n इज इक्वल टू n, यानी फॉग भी आइडेंटिटी हो सकता है, कब हो सकता है, जब n मल्टीपल ऑफ 3 हो, और अदरवाइज ये क्या मिलेगा, अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि फॉग आइडेंटिटी हो सकता है जब मल्टीपल ऑफ 3 हो, अदरवाइज क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा, यानी आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। फंक्शन किसमें डिफाइन है, जेड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉग हमेशा आइडेंटिटी नहीं है, फॉग हमेशा, फॉग इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इन जेड फॉर ऑल इंटीजर, ये बात, क्योंकि अब इंटीजर तो 3 के मल्टीपल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं, है कि नहीं। तो मल्टीपल के लिए तो ये आइडेंटिटी देगा, लेकिन जब नॉट मल्टीपल है 3 का तो ये आइडेंटिटी नहीं देगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉग इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर। तो ये आपकी दूसरी बात प्रूव हो गई, ओके। तो इस तरह से आप इस पार्ट को कर सकते हैं। अब इसके बाद में मैं क्वेश्चन लेता हूं 5th, इसको आप कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसका क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट एफ सच दैट आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस तरह से इस फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी। कहने का मतलब इन्होंने क्या दिया है, एफ ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी इन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक। तो डेफिनेट बात है कि एफ आर से आर में है, तो एफ ऑफ एफ क्लियरली किस में होगा, आर से आर में ही होगा, क्योंकि एफ आर से आर, तो जो दूसरे एफ की बात हो रही है वो है तो यही, तो एफ ऑफ एफ क्या आएगा, आर टू आर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका कोई एलिमेंट एक ले लीजिए, एफ ऑफ एक्स, अब ये क्या दे रखा है इसमें, आइडेंटिटी फंक्शन, तो मतलब एक्स, आइडेंटिटी का मतलब जो पुट करोगे वही आएगा, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ इनपुट एफ एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। अब क्या लिखोगे इसको, एफ
अब एफ एक्स की जगह पे क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है, या फिर आप ऐसे ही लिखा रहे तो इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब एफ इनपुट एक्स तो ए एक्स, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ए इंटू एफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। तो क्या लिखा जाएगा, ए एफ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। कोई प्रॉब्लम नो। अब आप देखिए ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हो, 1 इंटू एक्स प्लस 0, क्योंकि कंपेरिजन करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स, यहां क्या बना है, बी कॉमन ले लिया तो ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो कंपेरिजन करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ एक्स का कोफिशियंट ए स्क्वायर और यहाँ एक्स का कोफिशियंट 1, यहाँ कांस्टेंट क्या है बी इंटू ए प्लस 1 और यहाँ कांस्टेंट क्या है 0। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस 1 हो सकता है या माइनस 1। ओके, इफ ए इज इक्वल टू 1 के लिए हम देखते हैं ये वैल्यू क्या मिलेगी, देन v इंटू 1 रखा तो v इंटू 2 इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, b इज इक्वल टू 0। इफ a इज इक्वल टू माइनस 1, आप लगाइए दिमाग, a इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 के लिए क्या मिलेगा, b इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 इज इक्वल टू 0। अब यहां b कुछ भी हो ये तो आपको 0 ही देगा। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 के केस में हम कह सकते हैं b कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ओके, तो इस वाले केस में तो b की कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन a इक्वल टू 1 वाले केस में b 0 ही होगा। ओके, अब हम एक क्वेश्चन और आपको डिस्कस कर देते हैं। जैसे आपको कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रखा है और उसमें कंपोजिशन दिया हुआ है, जैसे दो फंक्शन का कंपोजिशन दिया है, इसमें एक फंक्शन आपको गिवन है और एक फंक्शन पूछा है, कंपोजिशन दे दिया, एक फंक्शन दे दिया और दूसरा फंक्शन आपसे पूछा है, तो ऐसा फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लेता हूं ऐसा, हाँ लाइक दैट। जैसे क्वेश्चन है f such that z to z, इसमें डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। ओके, अब इसने कहा है कि फाइंड g सच दैट, फाइंड एक दूसरा फंक्शन पता करो g सच दैट z टू z, एक फंक्शन g फाइंड आउट करो z से z में ही, जिसके लिए सच दैट गॉफ क्या हो, आइडेंटिटी हो, किसमें z। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बड़े इजी है, बट क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाए, मतलब ये चीज दे दी, फंक्शन दे दिया और गॉफ को भी एक बता दिया इन्होंने आइडेंटिटी है। अब कह रहा है उस कंडीशन में आपको ये बताइए कि वो दूसरा फंक्शन क्या है। तो ओके, देख लेते हैं। यहां क्या है, आपको दे रखा है गॉफ, तो गॉफ क्या है एक्चुअल में, आइडेंटिटी, यानी एक्स पुट किया तो क्या मिला, एक्स। आइडेंटिटी का मतलब यही। अब इसको क्या लिखोगे, g ऑफ एफ एक्स। अब ये जरूरी नहीं है यहाँ गॉफ आइडेंटिटी दे रखा, हो सकता है कोई फंक्शन ही दे, जैसे x प्लस 2 दे दिया, 2x प्लस 3 दे, कुछ भी दे सकता है। यहाँ तो इन्होंने आइडेंटिटी दे रखा है, x दे रखा है, बट गॉफ या फॉर कुछ भी दे सकता है और फिर आपसे दूसरा फंक्शन पूछ सकता है। जो मैं बता रहा हूं ये प्रोसेस सभी क्वेश्चन में इसी तरह से लगेगी। तो गॉफ ऑफ एक्स, यहाँ x दे रखा है, g ऑफ एफ एक्स एक्स लिख दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू यहां से जो गिवन है वो यहां उठा के पटक दी, तो कितना 2x इज इक्वल टू एक्स। अब यहां जो आपने लिखा है इसको कुछ मान लीजिए, पुट y इज इक्वल टू 2x, तो ये क्या बन जाएगा, g ऑफ y, यानी g का इनपुट एक वेरिएबल में ले आइए किसी अदर वेरिएबल में। तो हमने क्या किया, पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को y मान लिया। अब y मान लिया तो पूरा फंक्शन y में आ गया, तो यहाँ x को भी y में ही हमें सब करना पड़ेगा कि x को भी y के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y अपॉन 2, तो gy इज इक्वल टू y अपॉन 2, तो g की जगह x होता तो क्या बन जाता, x/2। सो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले उनको करिएगा। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दूंगा और कोशिश करो समझने की, अच्छे से कोई प्रॉब्लम आया कर मैसेज किया करो और पूछा करो, पेजी से पूछा करो।
फिर अगले वीडियो में जैसे भी होगा हम प्रॉब्लम उसको डिस्कस करेंगे।